एक राजा हुए जिनका नाम था निमि। ये निमि राजा जो हुए ये इक्ष्वाकु वंश के थे। तो इन राजा ने क्या किया, एक बार भगवती की आराधना करने के लिए, माता की उपासना करने के लिए एक यज्ञ रखा, यज्ञ का आयोजन किया। तो जब यज्ञ रखा तो यज्ञ के आयोजन में इन्होंने अपने जो कुल गुरु हैं जिनका नाम है वशिष्ठ जी, उनसे कहा, बोले महाराज हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, उस यज्ञ में आप उस यज्ञ का मार्गदर्शन करें, उस यज्ञ का संचालन करें। आप हमारे कुल गुरु, तो यज्ञ आपके द्वारा ही संपन्न होगा। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले राजन ऐसा है कि मैंने किसी और को भी ये समय दे दिया है। इंद्र भी एक यज्ञ रख रहे हैं और उस यज्ञ में उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है, तो मैंने उनको हाँ कर दी है कि आपके यज्ञ को मैं संभालूंगा, उस यज्ञ को मैं संपन्न कराऊंगा। तो कहा महाराज ये थोड़ा संभव नहीं है, तो क्या करें। कहा तो कुछ समय रुक जाएं, मैं जब वहां से उस यज्ञ को संपन्न करा लूं और जब वापस आऊंगा तो आपके यज्ञ को संपन्न करा दूंगा। ब्राह्मणों को तो एक नहीं 4 काम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक यजमान को यदि समय दे दिया तो दूसरा यजमान यदि आए तो थोड़ा धर्म संकट पड़ता है, तो नहीं कर पाते। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अपने उस शिष्य को, उस राजा को कहा, बोले मैं जब लौटूं तब उस यज्ञ को हम संपन्न करेंगे। वशिष्ठ जी चले गए। अब इधर जो राजा निमि थे, इन्होंने कहा महाराज तैयारी तो सब हो गई, व्यवस्थाएं सब जम गई, सब जगह निमंत्रण पहुंचा दिया कि राजा निमि यज्ञ कर रहे हैं, तो सब जगह सूचना चली गई है। तो महाराज अब यज्ञ नहीं करते हैं तो बड़ा मायूसी होगी समाज में कि महाराज ने यज्ञ का घोषणा तो कर दी यज्ञ की, पर यज्ञ नहीं किया, तो क्या करें। तो इन्होंने कहा महाराज, इधर वशिष्ठ जी चले गए इंद्र के यज्ञ को संपन्न कराने, और इधर जो निमि महाराज थे इन्होंने यज्ञ को संपन्न कराने के लिए दूसरे आचार्य को नियुक्त कर लिया। किनको? गौतम ऋषि को। गौतम मुनि को बुलाया, कहा महाराज आप हमारे यज्ञ को संपन्न करा दीजिए। तो गौतम जी आए, उन्होंने अपने शिष्य मंडली के साथ, विद्वानों के साथ आकर के उस यज्ञ को संपन्न कराया। चल रहा था यज्ञ, पूर्ण आहुति की तरफ था। इतने में क्या हुआ कि वशिष्ठ जी महाराज जो इंद्र का यज्ञ कराने गए थे, वो यज्ञ भी उन्होंने संपन्न करा दिया। लगभग यहां भी यज्ञ पूर्ण आहुति की ओर था, पर वशिष्ठ जी महाराज जब वहां से निवृत्त हो गए तो लौट करके आए, अपने घर पहुंचे। घर पहुंच करके जैसे तैसे विश्राम थोड़ा किया और मन नहीं माना, क्योंकि ये इनके कुलगुरु थे, इसलिए विचार किया कि अब मुझे राजा निमि के पास जाना चाहिए, उनके यज्ञ का कार्य आगे बढ़ाने के लिए, यज्ञ संपन्न कराने के लिए। तो राजा निमि के पास गए। उस समय राजा निमि जो थे वो क्या विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो इन्होंने जाकर के सूचना दी, अपने निमि के सेवकों को कहा, बोले जाकर के कहो कि वशिष्ठ जी आए हैं। तो इन्होंने जाकर के सूचना दी, लेकिन राजा निमि जो थे वो उठे नहीं। यज्ञ की थकान थी, क्योंकि यज्ञ में दीक्षित थे, यज्ञ चल रहा था, थकान थी तो सो रहे थे। पहरेदारों ने, सेवकों ने जाकर के बताया, लेकिन जागे नहीं। तो आकर के वशिष्ठ जी महाराज से कहा, महाराज अभी महाराज जो है सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, आप कल मिल लीजिए।
तो जैसे ही इन्होंने कहा तो वशिष्ठ जी महाराज को पता भी लग चुका था कि यज्ञ भी चल रहा है, यज्ञ प्रारंभ हो गया है। मेरी अनुमति के बगैर, मेरी उपस्थिति के बगैर राजा निमि ने गौतम ऋषि को नियुक्त किया और उस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज जो थे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने निमि महाराज को श्राप दे दिया। कहा, बोले तुमने अपने कुलगुरु का अपमान किया, तुमने अपमान कर दिया है मेरा, मेरी अनुमति के बगैर तुमने यज्ञ प्रारंभ किया। दूसरी बात, मैं तुमसे मिलने आया तो तुम ऐसी निद्रा में सोए हो कि तुम्हें कुछ भानी नहीं कि गुरु आए। तो वशिष्ठ जी ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दिया कि तुम विदेह हो जाओ, शरीर तुम्हारा छूट जाए, तुम विदेह बिना शरीर के हो जाओ। इतना श्राप देकर के वशिष्ठ जी जो थे चले गए। दूसरे दिन जब निमि को पता लगा महाराज को कि वशिष्ठ गुरु आए थे और उन्होंने श्राप दे दिया है, तो ये भी थोड़े से क्रोधित हुए और जाकर के वशिष्ठ जी से मिले। कहा, महाराज इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे यज्ञ संपन्न करना है, आप यज्ञ संपन्न कराइए, मैंने तो आपसे ही कहा था, लेकिन आपने मना कर दिया, इसलिए मैंने दूसरे आचार्य को नियुक्त कर दिया, इसमें मेरी क्या भूल। तो निमि महाराज ने भी क्रोध किया और निमि ने भी क्रोध करके अपने गुरु को श्राप दे दिया। वशिष्ठ जी को श्राप दिया कि जिस मुख से आपने, जिस शरीर से आपने इतने तपस्वी होकर के अनावश्यक क्रोध किया, तो मैं श्राप देता हूं कि आप भी बिना शरीर के हो जाओ, आपका भी शरीर छूट जाए। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब राजा निमि जो थे वो भी शरीर के विहीन हो गए, विदेह हो गए, और राजा वशिष्ठ जो मुनि वशिष्ठ थे वो भी विदेह हो गए। दोनों का शरीर जो था वो छूट गया। व्यास जी कहते हैं, राजन ये जो निमि थे जब ये शरीर विहीन हुए, परंतु चूंकि यज्ञ चल रहा था, गौतम ऋषि यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ में दीक्षित थे, इसलिए ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने विचार किया कि अभी तो ये यज्ञ संपन्न हुआ नहीं, और आचार्य यदि यजमान चला जाए तो यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा, यज्ञ का नाश हो जाएगा, अधूरा रहेगा। इसलिए क्या करना, तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने क्या किया, इनका जो शरीर छूट गया था, ये विदेह हो गए थे, शरीर से विहीन हो गए थे, वायु रूप में हो गए थे, तो इन्होंने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने इनके शरीर को सुरक्षित रखा, व्यवस्थित रखा, संभाल के रख करके, और उस यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ तो पूर्ण हुआ, और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ तो सारे देवता जो थे, जब यज्ञ होता है तो देवता स्वयं पहले भाग लेने आते थे अपना अपना। इंद्र आदि जितने देवी देवता थे सब साक्षात प्रकट होते थे और यज्ञ का भाग स्वयं ग्रहण करते थे। हम जो ये आहुति छोड़ते हैं, आज हमने आहुति छोड़ी, यदि हमने कहा ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इतना बोला कि इंद्र आ जाते थे स्वयं, और वो आकर के इस यज्ञ के हवन को, इस भाग को ले लेते थे। ये यज्ञ क्या है, ये देवताओं का भोजन है। ये आहुति जो हम छोड़ते हैं ना, ये देवताओं का भोजन है। यज्ञ नारायण की 3 पत्नियां हैं, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। ये 3 पत्नियां हैं यज्ञ की, और यज्ञ जब भी संपन्न होता है जब ये तीनों पत्नियां संतुष्ट होती हैं। स्वधा का अर्थ होता है, सीधी भाषा में, सरल भाषा में एक अर्थ होता है पितृ। इस यज्ञ से कौन प्रसन्न होते हैं, यज्ञ हवन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दूसरा स्वधा का अर्थ कहा है संतों ने, विद्वानों ने, कि जो हम समिधा आदि इसमें डालते हैं, जो लकड़ियां डालते हैं हवन में, तो विशेष विचार करना कि लकड़ियां जो हम हवन में प्रयोग करें वो सड़ी गली ना हो, जिसमें जीव जंतु ना हो,
क्योंकि यदि वैसी लकड़ियों से, संविधाओं से हमने हवन किया तो वह हवन हमारा पूर्ण नहीं है, उसमें दोष लग जाएगा। जो सामग्री हम डालते हैं हवन में, तो दुकान वाले भी आजकल समझदार हैं। वो क्या कहते हैं कि हवन की जब आपकी सामग्री की जब वहां पर्ची जाएगी, लिस्ट जाएगी, तो वो देख लेते हैं कि तो हवन का सामान है, तो वो क्या करते हैं, जो सामान बिक नहीं रहा हो, जो कहीं कोई नहीं ले रहा हो, वो सामान आपको हवन के लिए दे देंगे कि महाराज हवन ही तो कराना है और क्या करना। तो वो सड़ा गला सामान जो कहीं नहीं जा रहा, वो सामान आपके लिस्ट में जो लिखा है वो आपको बांध करके दुकानदार दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना। हम जब हवन करें, यज्ञ करें, उस यज्ञ में, उस हवन में जो हम आहुति छोड़ते हैं, उस आहुति पे विचार करना चाहिए कि वो आहुति शुद्ध हो, आहुति अच्छी हो। ये देवताओं का भोजन है, जैसा खिलाएंगे वैसा ही। अगर आपने यज्ञ में सड़ा गला यदि कुछ डाल दिया तो आपको भी सड़ा गला ही प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त नहीं होगा। होगा बताइए? जो देवताओं को दोगे, देवता आपको वो देंगे। इसलिए आहुति जब हम डालते हैं, जो संविदा हम डालते हैं, वो शुद्ध हो, ये विशेष विचार रहना चाहिए। पहली पत्नी हो गई स्वधा, दूसरी पत्नी होती है स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है, जो वैदिक आचार्य जो मंत्र, जिन मंत्रों से अग्नि में आहुति छिड़वाते हैं, वह स्वाहा कहलाता है। हम जब पंडित जी ने आपसे कहा ओम इंद्राय स्वाहा, तो आपको भी कहना है स्वाहा। जब स्वाहा कहते हैं तो मुख खुलना चाहिए। हवन में बैठे बैठे मौन होकर के जो आहुति छोड़ता है, देवता उसकी आहुति स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक हम किसी का मान करेंगे नहीं, जब तक हम किसी को हमारे द्वारा जब भोजन हम उसे दे रहे हैं, तो जब तक ये कहेंगे नहीं कि महाराज पाइए, तब तक वो व्यक्ति क्या भोजन करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए जब ब्राह्मण देवता आपके यज्ञ को संपन्न कराएं, तो आपका कर्तव्य है कि आपको स्वाहा बोलना है। स्वाहा बोलने से वो देवता आपके उस भोजन को स्वीकार करेंगे, और नहीं बोला तो वो आपका यज्ञ निष्फल है, वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे आपके भोजन। तो उनको सम्मान से मध्यम स्वर में स्वाहा का उच्चारण करते हुए उस देवता को आप भोजन कराइए। ये हो गया स्वाहा, ये दूसरी पत्नी। और तीसरी पत्नी यज्ञ की कौन सी है? तीसरी पत्नी है दक्षिणा। कि जब हम आचार्य हमारे उस यज्ञ को संपन्न कराएं, जो ब्राह्मण उस कार्य को संपन्न कराएं, तो उस यज्ञ के संपन्नता की, पूर्णता की व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है कि वो यज्ञ तब पूर्ण होगा, आपको उस यज्ञ का फल जब मिलेगा कि उस यज्ञ से उठने के बाद आप उस आचार्य के चरण छू करके, तिलक लगा करके उसे दक्षिणा देंगे, तब वो यज्ञ आपका पूर्ण होगा। यदि दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ पूर्ण नहीं है। आप कितना ही हवन कर दो, आपको सफलता नहीं मिलेगी, उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए यज्ञ की 3 पत्नियां हैं, और इन तीनों को प्रसन्न करते हैं, तब यज्ञ संपन्न होता है। देवताओं ने प्रकट होकर के उस यज्ञ की पूर्णता को देखा, आशीर्वाद दिया जब निमि महाराज का वो यज्ञ पूर्ण हुआ। परंतु निमि का शरीर छूट चुका था, विदेह थे। देवताओं ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने जो वहां तप कर रहे थे, उन आचार्यों ने देवताओं से प्रार्थना की। कहा, बोले ये हमारे जो यजमान है, इन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब जिनका शरीर ही नहीं है, अब उनके लिए क्या आशीर्वाद दें? देवता भी बड़े विचलित विचार करने लगे कि जिसका शरीर नहीं है उसे क्या फल दें। ब्राह्मणों में आपस में परिचर्चा हुई, आज देवताओं में परिचर्चा हुई। राजा निमि जो थे वो भी शरीर को छोड़ करके वायु रूप में विदेह होकर के वहां सामने खड़े हैं उस यज्ञशाला के अंदर, क्योंकि गुरु श्राप जीवन में लगा था
अब क्या करें? राजा निमि से पूछा गया, आप बताएं आप क्या चाहते हैं, आपको उस यज्ञ का क्या फल चाहिए? राजा निमि जो थे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और कहते हैं, बोले मुझे इस यज्ञ का फल, देवता कहते हैं तुम्हें फिर से शरीर दे दें, तुम्हें फिर से जीवन दे दें। ये शरीर तुम्हारा जो सुरक्षित अभी रखा हुआ है, आचार्यों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखा है, तुम कहो तो इसे फिर से जीवित कर दें, तुम्हारे प्राण फिर से शरीर में ला दें। राजा निमि हाथ जोड़ करके कहते हैं, बोले प्रभु ये शरीर मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो पाप करने वाला है, इससे जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं, ये तो पापी है, इसका कोई भरोसा नहीं ये कब क्या कर जाए, तो फिर क्या चाहिए? तो राजा निमि कहते हैं, अगर देना ही है तो बस एक वस्तु मांगता हूं, वो दे दो। बोले क्या? बोले मैं इस एक शरीर को नहीं पाना चाहता, मैं तो संसार में विचरण करने वाले जितने शरीर हैं, जितने जीव इस संसार में विचरण करते हैं, मैं तो चाहता हूं जितने जड़ चेतन में व्याप्त हैं, इन सबके मुझे वो वायु बना दो कि मैं इनकी आंखों पर, इनकी पलकों पर मैं बैठ जाऊं और मैं उस पलक पर बैठ करके भगवत दर्शन करता रहूं। जहां भक्त मिल जाए, जहां भक्त हो, जो भगवान के दर्शन करते हो, उन पलकों पर मुझे बिठा दो। राजा निमि ने क्या मांगा? बोले पलकों पर बिठा लो। तो हम और आप जो आंख झपकते हैं, हमारे जो नेत्र झपकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसके नेत्र ना झपकते हो, सब अपनी आंखों को, पलकों को झपकते हैं। तो ये जो पलक का झपकना है, तो ये झपकते हैं, आंख जब बंद होती है और खुलती है, तो इस पलकों पर कौन बैठा है? इस पलकों